अभी आप देख रहे हो एक कपल है, ठीक है। वो एक अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर, ठीक है, हेल्दी एजिंग। वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो मतलब अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, राइट। जस्ट गिव मी मिनट, ओके। सो हेल्दी एजिंग मतलब कैसे आप लोग हेल्दी एज, अपने एज से जितने आप हो उससे कम दिखना। लेकिन वो दिखने के लिए आपको अंदर से कैसे अपने आप को फील करना है। आपने अंदर से मतलब अपनी इनर बॉडी, इनर सोल के साथ आपने जब कनेक्ट करना है तो कैसा आपको फीलिंग आनी चाहिए। और आपके कैसे कैसे टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ कि आप बहुत इजीली हेल्दी एज कर पाओ, ठीक है। तो आगे आज हम बात करेंगे डॉक्टर डेविड हिबर। डॉक्टर डेविड हिबर जो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट के जो है चेयरमैन है, ठीक है। वो पिछले आई थिंक नियर अबाउट 13 to 14 years बैक वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ काम कर रहे हैं, और एक ऐसे डॉक्टर हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1 रहे हैं 12 कंट्रीज में। और उन्होंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इसलिए मतलब जो इसमें काम किया कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है। और जो डेविड हीबर है उन्होंने हेल्दी एजिंग का एक प्रोसेस हमें बताया है कि व्हेन इट कम्स टू हेल्दी एजिंग देयर आर 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ट्रेंड्स। नंबर 1 बॉडी शेपिंग, नंबर 2 हाई प्रोटीन डाइट्स, और नंबर 3 ब्रेन हेल्थ। ये तीनों चीजें जब आपकी आपके साथ होंगी इसका मतलब आप हेल्दी एज कर रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे लोग एज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे लोग काम करना शुरू करते हैं, उनके दिमाग में ये आना शुरू होता है कि हमें हेल्दी रहना है। हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है जो हेल्दी एजिंग क्वालिटीज जिसमें हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है हमारे पास। आप क्लैप कर सकते हैं अपने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए, मार्क्स सर के लिए, और हमारे डॉक्टर्स के लिए। नंबर 1 पे बॉडी शेपिंग वर्कआउट। बॉडी शेपिंग क्या है, आपने अपने नॉर्मली लाइफ में आपने अच्छे से वर्कआउट करना है। जैसे आपको 80-20 का रूल बताया जाता है, 80-20 रूल में आप अगर 80% न्यूट्रिशन ले रहे हो और 20% अपना वर्कआउट में काम कर रहे हो। वर्कआउट में आप अपनी एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर आप जिम में नहीं जा सकते तो आप प्रॉपर सैर कर सकते हो, 10,000 स्टेप्स चल सकते हो अपने घर का काम करने के लिए। आप अच्छे से काम कर सकते हो। चलना, जितना आप दिन में चलोगे उतना जल्दी आप लोग अपनी बॉडी को शेप में लेके आ सकते हो। और न्यूट्रिशन का जो रोल है वो तो आपके पास है ही है। बॉडी शेपिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी भी शेप में रहे, आप अंदर से भी हेल्दी रहो, आपका इनर सोल भी हेल्दी हो, अंदर से भी आप हेल्दी रहो। और नंबर 2 पे आता है हाई प्रोटीन डाइट्स एंड प्रोटीन पेसिंग। मतलब आपने अपनी डाइट, अपनी बॉडी में हाई प्रोटीन डाइट तो रखनी है, लेकिन प्रोटीन को पेस करके भी रखना है कि आपकी बॉडी से अगर वीक है, अगर आपकी बोन्स वीक है या कोई भी चीज वीक है तो आपने उसको भी ठीक करना है, ठीक है। उसको भी ठीक करना है। और जब आप रूटीन में अपनी डाइट में, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब आप अपने नॉर्मल सीडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हो तो बोला जाता है कि 0.8 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको पर बॉडी वेट आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप लोग हेल्दी एज कर रहे हो, लाइक जैसे आप अपने 60s में हो या 50 60s में हो, तो उन लोगों को जो प्रोटीन है वो बढ़ा के हमने 1.2 से लेके 1.4 ग्राम तक का प्रोटीन जो हम लोग उनको देना शुरू करते हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में लोगों की जो बोन्स है या जो मसल्स है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, बोन्स ब्रिटल होने शुरू हो जाती हैं। और हम लोग उनको हेल्दी डाइट जब देते हैं तो प्रोटीन डाइट जो है वो ज्यादा बढ़ा के देनी है हमने। अपॉर्चुनिटीज इन ब्रेन हेल्थ, अगर हम लोग ब्रेन एजिंग की बात करें उसमें 4 एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज आपकी मेमोरी, नंबर 2 आपका मूड, नंबर 3 आपका अटेंशन, और नंबर 4 पे कॉग्निशन। नंबर 1 पे मेमोरी की अगर हम लोग बात करें कि जो लोग अपने 60s या 70s में जाते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब आपकी ग्रैंड मदर्स है, वो नॉर्मली क्या है कि घरों में एक बच्चे को बुलाना होता है, बाकी बच्चों का नाम भी साथ ले रहे होते हैं, है ना। किसी एक को बुलाना तो वो आसपास के बच्चों को भी बुलाएंगे, उनको ये भूल जाता है कि इस बच्चे का नाम क्या है। या किसी को बुलाना होता है ना ऐसा कई लोगों के साथ कि वो आसपास मतलब जितने भी घरों में बच्चे हैं उनको यही नहीं याद आता कौन से बच्चे का क्या नाम है। अगर आपके दिमाग में, अगर आपकी यहाँ पे मेमोरी में ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब आप हेल्दी एज नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने ब्रेन फंक्शन को जो है वो ध्यान से रखना है। जब आप अपनी डाइट अच्छे से लोगे, अपने शेक्स है, आपका प्रोटीन इनटेक है, या कोई भी चीज है, आपको जो जो डाइट प्लान हम लोगों ने बना के दिया है, अगर आप वो चीजें करोगे तो आपका मेमोरी जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप हेल्दी एज करोगे। अगर अगर भाग भाग के आप सारा काम कर रहे हो लेकिन आपको कुछ याद नहीं रह रहा, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। मूड, जो लोग जैसा बोला जाता है ना कि जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो एक जैसे हो जाते हैं एक टाइम पे आके,
है ना। बच्चों का मूड भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत जल्दी खिंच जाते हैं, बहुत जल्दी उनको इरिटेशन हो जाती है, किसी ने कुछ भी कह दिया लेकिन मूड डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ये है, अगर आपका मूड स्विंग्स नहीं हो, मतलब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तब भी आपको अपने ब्रेन एजिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपने फैमिली के साथ अच्छे से घुलोगे मिलोगे, तो जो आपके मूड स्विंग्स हैं वो भी इजी होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 पे अटेंशन। आपकी जब हम लोग एज करना शुरू करते हैं, चीज में जाते हैं, तो अटेंशन जो है, जिसे नर्वस सिस्टम बोला जाता है, नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। कि आपने भी देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको, इनका एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इनको कुछ नहीं पता चल रहा होता कि आसपास क्या हो रहा है ना। तो अटेंशन पावर जो है, ये चीजें भी आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं, ब्रेन एजिंग के साथ कनेक्ट करती हैं। लेकिन अगर आप अपनी ब्रेन हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखोगे, तो ये फ्यूचर आपका जो है वो सेफ हो जाएगा। और आप अपनी 80s में जाके या 90s में भी अगर लोग हैं जो वो हेल्दी एज कर पाएंगे। कॉग्निशन फंक्शन, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति, कॉग्निटिव पावर जो है वो, जैसे नर्वस सिस्टम जैसे जैसे ब्रेक डाउन होता है, कॉग्निशन फंक्शन जो है वो भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं बड़ों के। लेकिन अगर आप, फिर वही बात बोलूंगी कि अगर हेल्दी ब्रेन एजिंग आप लोग कर रहे हो, आपके ब्रेन हेल्थ में अच्छे से आप काम कर रहे हो, तो वो ये जो चीजें हैं जो आपकी, आप आफ्टर 70s या 80s, ये जो चार प्रॉब्लम्स है ये आपको नहीं आएंगी। और इसका मतलब क्या है कि आपको दूर से लोग बोलेंगे कि ये इंसान हेल्दी एजिंग कर। ठीक है। नंबर 1, बॉडी शेपिंग। अगर आप, बॉडी शेप आपकी अच्छी है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक्ट्रेस को ले लो। अगर आप किसी भी एक्ट्रेस को ले रहे, फॉर एग्जाम्पल हेमा मालिनी है या कोई और एक्ट्रेस है, वो अभी भी शेप में है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें उनसे भी, उनकी एज की जो लोग हैं, जैसे और बहुत सारी आप अगर अपने पुराने टाइम में जाके देखोगे कि किसी टाइम वो कितनी अच्छी दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना करियर को ड्रॉप किया, उन्होंने अपना करियर खत्म किया, वो लोग जो है वो ओवरवेट होनी शुरू हो गई, कई तो बीमार होके इस दुनिया से जा भी चुकी है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हेल्दी एजिंग का जो प्रोसेस है वो देखने में, अगर आप अच्छे से, जो इंसान हेल्दी एज कर रहा है वो, और जो इंसान हेल्दी एज नहीं कर रहा वो कैसा दिखता है, वो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 10 डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्दी एजिंग। नंबर 1, मसल मास। नंबर 2, स्ट्रेंथ। मसल मास जो है वो आपका कैसे आएगा, आपका बोन मास, आपका जो चीजें हैं, आपकी ओवरऑल जो हर एक हेल्थ है, अंदर से आपका जो स्केलेटन है वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में जो लोग हैं उनको 0.8 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट चाहिए। लेकिन अगर आप 70s में हो, 80s में हो, तो इनको जो है वो 1.4 से लेके 1, मतलब 1.2 से लेके 1.4 to 5 तक का जो है प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है। ठीक है। इनको अगर ये ज्यादा मसल मास गेन करेंगे, ज्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे, तो इनके पैरों में जो है वो जान आनी शुरू हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। जब आपकी बॉडी में मसल मास जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, तब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे रंजीत कौर मैम है, ये मेरे को, हमें बोलते हैं कि हमारी जो पैरों में जान है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इनका मसल मास बढ़ाने के लिए इनका प्रोटीन का इंटेक बढ़ा, हमने इनका डाइट प्लान चेंज किया। अभी ये धीरे धीरे जब वो प्रोटीन को हफ्ते दर हफ्ते लेना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे उनके पैरों में जो है वो जान आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपका बीएमआर होता है, जो बॉडी में आपकी क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। ठीक है। ये कब आपका होता है, जब आपका थायराइड फंक्शन और मसल मास जो एक्टिव है। जब आपकी बॉडी में आपको थायराइड नहीं है, ठीक है, या आपका मसल मास जो ग्रो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, आप हेल्दी एज कर रहे हो, ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बीएमआर है वो एक्टिव है। ठीक है, वो अच्छा है आपको। उसके बाद बॉडी फैट परसेंटेज, वजन बढ़ा नहीं हुआ, है ना। जब लोग जैसे हम एक्ट्रेस की बात कर रहे थे, जब ये लोग मूवीज को या अपने करियर को ड्रॉप करती हैं, तब ये लोग अपना खाने पीने पे ध्यान नहीं रखती, है ना, इनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है और इनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाती है। एरोबिक कैपेसिटी, जो लोग अच्छे से अपनी 60s 70s में भी एरोबिक्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनका जो मसल मास है, उनका जो बीएमआर है, उनकी स्ट्रेंथ है वो एक्टिव है। एरोबिक्स करना मीन्स डांस करना, जो म्यूजिक लगा के हम लोग रोज सुबह कर रहे हैं ना। तभी मैंने बोला कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी वो कहीं ना कहीं हेल्दी एज नहीं कर पा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने अपने कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज करने की। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आपकी मिनरल डेंसिटी या टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं
ये 10 डिटर्मिनेंट्स आपके पास जो है, अगर ये चीजें आपकी बॉडी में अच्छे से हैं, तो इसका मतलब आप अपना हेल्दी एज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, एज इज नॉट अ लॉस्ट यूथ बट अ न्यू स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। मतलब बेटी फ्रेडन ये बोलते हैं कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, आप लोग अपनी उम्र को रोक सकते हो। हर बर्थडे दर बर्थडे जो है आपके जो है आप लोग बड़े हो रहे हो। ठीक है, जैसे अभी मैं 42 ईयर्स की हूँ, जूही मैम भी है, मुकेश सर भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो 40+ है। ठीक है, हम लोग अपने एज को रोक नहीं सकते, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना कि अब तो उम्र हो गई है, अब लोग हम लोग ये नहीं कर सकते, वो गलत है। इसका मतलब ये है, बेटी फ्रेडन क्या बोलते हैं कि एज जो है, अगर आप आपकी एज बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना यूथ को गुम कर दिया है, लेकिन आप एक ऐसे स्टेज पे चले जाते हो, एक अपनी एज के अकॉर्डिंग एक नई अपॉर्चुनिटी और नई ग्रोथ के लिए आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, बट अ न्यू स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ मतलब जो लोग हेल्दी एज कर रहे हैं, जो लोग 60s में है, 70s में है, क्या वो लोग जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। वो लोगों के उनको भी हक है कि वो अच्छे से जिंदगी जिए, उनका भी हक है कि वो घूमे फिरे, अपने दोस्तों से बात करें। तो एज जो है वो लॉस्ट यूथ नहीं है, बल्कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और एक ग्रोथ का जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसी एज में भी कहीं ना कहीं जाके ग्रोथ कर सकते हो। द आर्ट ऑफ एजिंग ट्री, आई विल एज विद ह्यूमर, सिनारिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स हेल्प। मतलब अगर आप मतलब आपका आर्ट होना चाहिए, एज जो है उसको भी एक आर्ट के साथ अपने हेल्थ को लेके जाना है। ठीक है, अगर आप एज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ह्यूमर को खत्म कर दिया, अपने सीनियोरिटी बेसिस को आपने खत्म कर लिया, ऐसा नहीं करना। अपने बेस्ट एफर्ट्स आप दे सकते हो, आप अपनी हेल्थ को भी अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, आई विल कंटिन्यू टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्टाइल। मतलब इस एज में भी, अगर आप अपनी 50s 60s में भी हो, तब भी आप अपने क्रिएटिविटी और पर्सनल स्टाइल के साथ लोगों को अपने आप की आप अपनी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो, और उनको इम्प्रेस भी कर सकते हो। किस किस को लगता है कि अपने 60s में जाके हम लोग अपना स्टाइल नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम लोगों का सबका एक अपना स्टाइल है। ठीक है, हम लोग वो स्टाइल नहीं ना छोड़ते हुए, बाकी अपने जितनी उम्र के लोग हैं उन लोगों को भी अपनी तरफ इंप्रेस कर सकते हैं। आई विल चैलेंज द स्टक वे आर कल्चर लुक्स एंड गेटिंग ओल्डर। मतलब कि जो लोग बोलते हैं कि 70s में चले गए हैं, इनको ना अभी ड्रेसेस नहीं पहन सकते, ये जीन्स नहीं पहन सकते। अरे जब बॉडी ठीक है, तो चाहे 70s है चाहे 80s है, वो लोग भी काम कर सकते हैं, वो लोग भी अपनी मनपसंद जो ड्रेसेस है या मनपसंद चीजें हैं, ऐसी चीजें जो लोग बोलते हैं ना कि हम ये लोग तो बड़े बुजुर्ग हो गए, इनको सूट पहनने चाहिए, इनको साड़ियां पहननी चाहिए, क्या ऐसे कपड़े लेके घूमती है, या एक आजकल जो वर्ड बना हुआ है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस तरह के जो वर्ड्स लोग यूज करते हैं ना कि ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, ये क्या अपने आप को हीरोइन बन के घूम रहे हैं, ये चीजें आपको चैलेंज करना है। इन सब चीजों को हम लोग जब अपने 70s में जाएंगे, हम लोग इन सब चीजों को भी चैलेंज करने वाले हैं। कौन कौन करने वाला है? मैं तो करने वाली मैं तो करने वाली हूँ। जब आपकी बॉडी फिट है, आप न्यूट्रिशन अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उन चीजों को भी चैलेंज कर सकते हो कि आपने जो कल्चर लुक्स हैं, जो आपकी की जो एक 70s 80s वाले जो लोग नॉर्मली जैसे दिखते हैं, हमने वैसा नहीं दिखना। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि फिटनेस हैज नथिंग टू डू विद द एज, एज इज जस्ट अ नंबर। वीरेंद्र सहवाग ये बोलते हैं कि फिटनेस हैज नथिंग टू डू विद एज, सिर्फ एज एक नंबर है। अगर आज हम अपने 40s में है या 50s में है, तो वो एक नंबर है, लेकिन आप ये इसका मतलब ये नहीं कि जो 70s में लोग चले गए हैं वो फिटनेस को इंजॉय नहीं कर सकते। अगर उनकी जो पावर है, जैसे मैंने 10 डिटर्मिनेंट्स आपको बताए, अगर आपके वो डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप फिटनेस के साथ काम भी कर सकते हो। फिटनेस जो है वो सिर्फ एज जो है एक नंबर है, फिटनेस जो है वो एज के साथ मैटर नहीं करती। अगर आप अपने 70s या 80s में रहकर भी अगर आप जिम कर सकते हो, आप ट्रेडमिल कर सकते हो, या आप अपने एब्स को फिट कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, करना चाहिए आप। ठीक है, यू कांट हेल्प गेटिंग ओल्डर बट यू डोंट हैव टू बी गेट ओल्ड। ठीक है, मतलब आप बूढ़ा होना या आपकी उम्र बढ़ना, इस चीज में आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप इस चीज में हेल्प कर सकते हो कि आप बूढ़े दिखो नहीं। जॉर्ज बर्न्स का ये कोट है कि अगर आप बूढ़े हो रहे हो या आपकी एज बढ़ रही है, आप अपने 70s में आ चुके हो, आप इस यहाँ पर इस चीज को नहीं कर सकते अगर आपकी उम्र है, लेकिन आप उम्र से कैसे दिख रहे हो, इस चीज को जो है उसको आप मेंटेन करके चल सकते हो। ठीक है,
डोंट लेट एज चेंज यू, चेंज द वे यू एज। अभी यहाँ पे एक लेडी बैठी है, सीढ़ियों में बैठी है, बुजुर्ग है, बाल सफेद है, लेकिन वो क्या बोल रही है कि आप, आपकी एज, आपको आपकी उम्र बढ़ा, जब आप बढ़ रही है तो वो आपकी बढ़ती उम्र आपको चेंज ना करे, लेकिन आपने अपने उस वे को चेंज करना है जब आप एज कर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आपने अपने उम्र के साथ नहीं चेंज होना, बल्कि आपने अपनी उम्र में जो लोग जैसे दिख रहे हैं उनसे चेंज दिखना है, ताकि लोग आपके साथ जुड़ सके, लोग आपके साथ इंप्रेस होके आप उनको अपने जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर सके। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो लोगों की, जैसे मैंने बात की हेमा मालिनी या फरीदा जलाल है। ये दो लोग सेम एज के हैं लेकिन उनके लुक्स डिफरेंट है। इधर वो हमारे जो जेठालाल जी हैं और अक्षय कुमार, ये लोग एक जैसी एक ही उम्र के हैं, लेकिन इनके लुक्स डिफरेंट है क्योंकि इन लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। अक्षय कुमार है या हेमा मालिनी है, ये लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके चल रहे हैं, बॉडी फिट है इनकी, लेकिन साथ में जो ये दो दो लोग हैं, ये लोग सेम एज के होते हुए भी ओवरवेट दिख रहे हैं। आपको पता लग रहा है इनका एजिंग डिफरेंस? एजिंग डिफरेंस क्या है? सिर्फ यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हो, आपको अभी अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर, हेल्दी अपने अपनी हर एक चीज के ऊपर अपना काम करना है, तो वो आप, हमारी जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है? ये दो लोग हैं सेम एज के, एक के एब्स है एक का पेट है। ठीक है? एक के एब्स बने हुए हैं, वो अपना प्रोटीन शेक अपने हाथ में लेके घूम रहा है, लेकिन एक जो इंसान है उसकी पॉट बेली है, लेकिन वो एज फैक्टर जो है वो दोनों का सेम है। तो आपने ये देखना है कि आपको कैसा बना। ठीक है? जिसने तो मतलब फिटनेस बनना है, फिटनेस वाला ऐप वाला बनना है, वो तो कल सुबह डांस जैसे ही शुरू हो वो अपना डांस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने पॉट बेली रखनी है वो फिर अपनी उनकी चॉइस है कि वो कैसे जीना चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आपको अपनी हेल्दी एज करना है। ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे अनिल कपूर और आलोकनाथ, ये लोग भी सेम एज के हैं। अभी मैं कल परसों भी एक अनिल कपूर का इसमें आए थे, ये जो कपिल शर्मा शो में, मतलब उनको देख के ये फील ही नहीं होता कि वो अपने 60s में है, 70s के आसपास है। आई थिंक उनकी जो एज है 65 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है? अगर उनको किसी की एज पता है, वो अपने 60s में है, 65 के आसपास है, लेकिन वो देखने में यंग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखते हैं। ठीक है? अभी उधर आलोकनाथ है, वो भी सेम एज के हैं, लेकिन वो अभी बाबूजी वाले रोल कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड कि उनकी बॉडी ऐसी है। ठीक है? वो यंगस्टर वाले रोल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे वाले रोल कर रहे हैं। अगर अनिल कपूर फादर का रोल करते हैं तो भी एक ही डैशिंग फादर का रोल करते हैं। ठीक है? एज तो है, लेकिन उनका जो रोल है, जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनको उसी तरह के रोल्स में साइन करते हैं। लेकिन उसी साइड पे आलोकनाथ है, अगर उनको हम लोग जीन्स या पैंट पहना के अगर हम सड़कों पे भगाएंगे तो वो कैसे दिखेंगे भागते हुए? नहीं दिखेंगे अच्छे ना। तो वो लोग उस तरह के रोल्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी का रीजन है कि हमने अपने आप को हेल्दी एज में लेके जाना है और अपने हेल्दी बॉडी को मेंटेन करके चलना है। ठीक है? और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? बैलेंस डाइट। आपने अपनी बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है। 6 फैक्टर्स जो आपको मैं हेल्दी एजिंग के देने वाली हूँ, आपने अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर काम करना है। आपने अपनी शुगर को कट करना है, जितनी से कम आप शुगर अपनी डाइट में रख सकते हो उतनी यूज कीजिए, क्योंकि हर्बल न्यूट्रिशन के साथ जितनी आपकी बॉडी की शुगर की नीड है, मैंने जैसे कल भी सेशन में किया था कि बॉडी के शुगर के जो साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन अगर ना लोगे तब भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। मतलब जितनी शुगर आपकी बॉडी में आपको चाहिए वो आपके शेक के थ्रू या स्किन बूस्टर या हाइड्रेट के थ्रू आपको मिल रही है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शुगर लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ठीक है? अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, अपने माइंड को चैलेंज कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे बाकी बुजुर्गों जैसा नहीं दिखना, है ना? और रेगुलर चेकअप्स, अगर आप अपने 70s या 60s में हो तो आपको जो डॉक्टर्स आपके चेकअप करवा रहे हैं, बार बार आपको बोलते हैं कि आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, तो आपको अपने रेगुलर चेकअप्स करवाने जो है वो जरूरी है। ठीक है? अभी फिर वही बात की, ये दो विमेन है, आप किस तरह की लाइफ डिजाइन करना चाहते हैं? ठीक है? एक लेडी है जो खुली हवा में घूम रही है, एब्स बने हुए हैं, एक अच्छी मतलब अपनी चॉइस की ड्रेस पहन के, और एक लेडी जो वॉकर के साथ वॉक कर रही है। ठीक है? ये जो दो लेडीज है अप्रोक्सीमेटली सेम एज की हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी आपको जिंदगी चाहिए, कौन सी जिंदगी चाहिए, ए या बी? बी। एग्जैक्टली exactly, आपको बी चाहिए। जूही मैम बोल रहे हैं बी चाहिए। आप अपने अपने चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए। बस यही चीजें हैं हेल्दी एजिंग के लिए।
ठीक है, जो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं आप उनके ऊपर काम कीजिए, और हम लोग सभी के सभी जो है वो हेल्दी एज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ अपना। और आप जो चाहते हो, जो आप लोगों ने सीखा है, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और आई रिक्वेस्ट प्लीज अपने कैमरास को जरूर ऑन कर लीजिए। अभी विजय मल्होत्रा सर, आपका कैमरा ऑफ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सो आई रिक्वेस्ट आप अपने अपने कैमरास को ऑन कीजिए। और करमजीत मैम, पूजा मैम, संगीता मैम और